Hello everyone, welcome to RJ Mathematics. Dear students, today we are taking your next lecture of Algebra 2. आज हम एक बहुत important relation करेंगे which is to prove that the association relation is an equivalence relation. तो students कल मैंने आपको associates के बारे में पढ़ाया था. अगर किसी बच्चे ने associate की definition नहीं पढ़ी तो प्लीज़ वो हमारी previous class है जो उसको check कर ले, ठीक है, सो दैट कि उन्हें एसोसिएट की बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो जाए. उसके बाद ही आप ये वाली क्लास देखना, अदरवाइज आपको इस क्लास में जो ये बेसिक थ्योरम है ये आपको समझ में नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि इसमें हमें एसोसिएट की डेफिनेशन चाहिए. अगर एसोसिएट की डेफिनेशन ही नहीं आएगी तो फिर ये जो थ्योरम का रिजल्ट है ये भी हमारा नहीं हो पाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो हम आगे बढ़ाते हैं हमारी क्लास को. प्रूव दैट एसोसिएशन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. अब मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको पता होगा, आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें 3 प्रॉपर्टीज़ को चेक करना पड़ता है. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हमें चेक करना पड़ता है कि हमारा जो गिवन रिलेशन है वो क्या, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए. देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमारे पास ऐसी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं. अगर हमें इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है, फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम क्या पढ़ेंगे. इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या वेरीफाई करना है. हमें एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करवाना होता है, एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को करवाना होता है और एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को. अगर किसी बच्चे को ये इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में नहीं पता, उन्हें नहीं इस टाइम अपने कंसेप्ट क्लियर हैं, तो वो हमारी जो वीडियो सेशन है क्लास 12th की, उसमें मैंने रिलेशन के बारे में, जो मेरी सीरीज़ है उसमें मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ाया हुआ है. आप वहाँ से इस डेफिनेशंस को क्या कर सकते हो, अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हो. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कि एसोसिएट रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे होता है. सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सबसे पहले मैं कौन सा रिलेशन चेक करूँगी, रिफ्लेक्सिव. लेकिन सबसे पहले मुझे इसकी एक इंट्रोडक्शन बनानी पड़ेगी. सबसे पहले हम लिखते हैं थ्योरम का प्रूफ. आप गिवन लेकर क्या क्या चलोगे, आप एग्जामिनर को बताओगे कि मैं क्या लेकर चल रहा हूँ या चल रही हूँ. लेट आर बी कॉम्यूटेटिव, मैं आर कोई भी कॉम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी लेकर चलिए. आर बी अ कॉम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन, आर बी अ कॉम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी. ये मैं प्रॉपर्टीज इसके साथ लेकर चल रही हूँ, विद यूनिटी. एंड ए एंड बी मैंने कोई भी 2 एलिमेंट्स उठा लिए जो इसी सेट आर में से आ रहे हैं. एंड मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन का सिंबल कुछ ऐसा लिया. एंड दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ये मैंने सिंबल उठाया है एक इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए. ओके, अब मुझे सबसे पहले इसमें क्या वेरीफाई करना है. सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. तो सबसे पहले मैं चेक करूँगी रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव में क्या होगा हमारे पास, देखो मैंने यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया ए विच इज बिलोंग्स टू आर. अब ए को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए डॉट 1 लिख सकती हूँ, है ना. ए को मैं डॉट 1 लिख सकती हूँ. अब देखो कि मुझे अगर रिफ्लेक्सिव में हमें क्या बनाना होता है, उस एलिमेंट को उस एलिमेंट के साथ ही रिलेशन. अब जो ये 1 है, क्या 1 यूनिट एलिमेंट है. यस. वाई? बिकॉज जो आपकी यूनिटी होती है वो हमेशा ही एक यूनिट एलिमेंट होता है. यूनिट इज ऑलवेज अ यूनिट, यूनिटी इज ऑलवेज अ यूनिट एलिमेंट. यूनिटी हमेशा यूनिट एलिमेंट होती है, विच इम्प्लाइज योर 1 इज अ यूनिट एलिमेंट. और अगर आपका 1 यूनिट एलिमेंट है, दैट मीन्स which implies 1 is a unit element. अगर 1 यूनिट एलिमेंट है और a को मैंने लिखा हुआ है a डॉट 1 मीन्स a को मैंने, या फिर ऐसे लिख लो a को 1 डॉट a, तो a ये मेरे पास यूनिट एलिमेंट है. तो मैंने आपको डेफिनेशन में बता रखा था कि हमने पीछे से आगे को आना है. सो विच इम्प्लाइज a इज एसोसिएट टू a. अब a तो a का ही एसोसिएट आ गया, ए तो ए का ही एसोसिएट आ गया मेरे पास, है ना. एसोसिएट आ गया. अगर ए एसोसिएट आ गया विच इम्प्लाइज योर इक्विवेलेंस, मतलब आप रिलेशन लगा लो. ये जो उसमें हमने लिखा था ना, ये रिलेशन हम कौन सा लेके चल रहे हैं, इक्विवेलेंस मतलब एसोसिएट वाला रिलेशन लेके चल रहे हैं. विच इम्प्लाइज ए इज एसोसिएट टू ए, ए इज एसोसिएट टू ए. तो हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होगी,
होल्ड होगी, विच इम्प्लाइज द गिवन रिलेशन, जो ये गिवन रिलेशन है वो क्या है मेरे पास, इज अ रिफ्लेक्सिव। ये क्या है मेरे पास, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हमें सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट के साथ ही हमें रिलेशन बनाना होता है। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या पढ़ेंगे, अब हम इसमें दो एलिमेंट्स मैं लेके चल रही हूँ, लेट बी इज एसोसिएट टू ए। अगर बी ए का एसोसिएट है तो ए को मैं यू डॉट बी लिख सकती हूँ, वेयर जो मेरा यू होता है वो क्या होता है, यूनिट एलिमेंट। अब यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन लगाएंगे, अगर यू आपका यूनिट एलिमेंट है देन बाय डेफिनेशन ऑफ अ यूनिट एलिमेंट, हमने क्या पढ़ा था, बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिट एलिमेंट हमने क्या पढ़ा था, दैट एवरी यूनिट एलिमेंट हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब अगर u मेरा कोई यूनिट एलिमेंट है देन देयर एग्जिस्ट अनदर v बिलोंग्स टू r सच दैट इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो किसकी इक्वल होगी, 1 की, विच इम्प्लाइज u इज इक्वल्स टू v इनवर्स। u किसके इक्वल है, v इनवर्स के। तो ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम इसको क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट। हमारे पास आया था a इज इक्वल्स टू, हमारे a क्या, a इज इक्वल्स टू यू बी और यहाँ पर u की वैल्यू आ गई v इनवर्स b। दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय v, we get v a is equals to v into v inverse of b, which is equals to v inverse of b. v of a is equals to v into v inverse is your identity into b, which is equals to b into v a, which implies b is equals to v dot a, which implies, पीछे से आगे जाना है हमने, a is associate to b। अब हम लेकर क्या चल रहे थे, हम लेकर चल रहे थे b a के एसोसिएट है। हम गिवन क्या था कि बी ए का एसोसिएट है, हमें गिवन था बी ए का एसोसिएट है, और सॉल्व करते करते हम कहाँ तक आ गए कि ए भी बी का एसोसिएटिव है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, दैट अ गिवन रिलेशन, जो हमारा गिवन रिलेशन है वो क्या है, विच इम्प्लाइज जो आपका गिवन रिलेशन है वो क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। क्योंकि सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी यही होती है, जो रिलेशन ए का बी के साथ है वही रिलेशन बी का भी ए के साथ होना। ओके ठीक है, तो हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है, बिकॉज अगर ए का बी का ए के साथ लेकर चल रहे थे हम, तो हमारा ए का रिलेशन भी बी के साथ आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ के लिए कंफ्यूज मत होना कि मैम यहाँ पर v इज इक्वल्स टू वी ए है, तो ये तो तभी पॉसिबल है कि अगर v यूनिट हो। तो कईयों के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि क्या v यूनिट एलिमेंट है। सो आंसर इज यस, v इज यूनिट एलिमेंट। वाई, बिकॉज v का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और v का इन्वर्स हमने कितना ने फाइंड आउट किया था पिछली क्वेश्चन में, v का इन्वर्स किसके इक्वल आया था, u के इक्वल आया था। तो अगर किसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता होता है, मैंने आपको अनदर डेफिनेशन लिखवाई थी ना यूनिट एलिमेंट की, एलिमेंट इज सेड टू बी द यूनिट इफ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट। अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है व्हिच इंप्लाइज v इज आल्सो यूनिट, v भी हमारा यूनिट एलिमेंट ही है। इसी वजह से b जो है a के यूनिट मल्टीपल में आ गया, तो a इज एसोसिएट टू b हो गया। डन, ओके। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कंडीशन विच इज द ट्रांजिटिव। अब ये क्या है, ट्रांजिटिव में क्या लेके चलना है, ट्रांजिटिव में हम लेकर चलेंगे कि ए बी का एसोसिएट है, बी सी का एसोसिएट है। मेरे को टू प्रूफ ये करवाना है कि ए सी का भी एसोसिएट हो। अगर ये कंडीशन बी होल्ड कर गई तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव आ जाएगा, और फिर उसके बाद इक्विवेलेंस तो आ ही जाएगा। अब ट्रांजिटिव में देखो कैसे करेंगे। अब ए बी का एसोसिएट दिया हुआ है उसने, बी ए बी का एसोसिएट दिया, इसका मतलब क्या होगा, अगर ए बी का एसोसिएट है, बी सी का एसोसिएट है, देन देयर एग्जिस्ट, सबसे पहले ए बी का लेके चल रहे हैं, ए बी का एसोसिएट है, देन देयर एग्जिस्ट, कोई यहाँ पर यूनिट एलिमेंट मान लो x1 होगा, x1 बिलोंग्स टू आर, कोई भी मैंने यूनिट एलिमेंट ले लिया, ये कोई भी यूनिट एलिमेंट है। अगर ए बी का एसोसिएट है तो बी को मैं x1 ए में लिख सकती हूँ ना, उल्टा ही लिखते होते हैं हम, यहाँ से यहाँ लिखते हैं कि ये पीछे वाला आगे वाले का
एसोसिएट है, तो मैं बी को x1 ही लिख सकती हूँ। फिर मुझे क्या दिया उसने, बी सी का एसोसिएट है। अगर बी सी का एसोसिएट है देन कोई x2 एलिमेंट होगा बिलोंग्स टू आर जो कि यूनिट एलिमेंट होगा, कोई x2 सच दैट बी सी का एसोसिएट है तो सी को मैं x2 ऑफ बी लिख सकती हूँ। यहाँ तक क्लियर है? ओके तो एक मिनट, अगर बी एक मिनट में दोबारा लिख रही हूँ, ठीक है। अगर बी सी का एसोसिएट है, क्या दिया हमें, बी सी का एसोसिएट है, बी सी का एसोसिएट है, then there exists x2 belongs to R B unit element, ये मैंने कोई another unit element ले लिया, such that अगर B C का है तो मैं C is equals to x2 of B लिख सकती हूँ। अब एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास, एक यहाँ पर ये वाली इक्वेशन आई थी, एक ये वाली इक्वेशन आई थी मेरे पास, दिस वन B is equals to x1a, कौन सी आई थी, B is equals to x1a, C किसके इक्वल है, x2 ऑफ B के, B की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ, ये वाली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो x1a, तो C किसके इक्वल आ गया, x2 x1a के। अब x1 क्या था, यूनिट एलिमेंट, x2 क्या था, यूनिट एलिमेंट। अब प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट एलिमेंट x1 x2 क्या है, विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूनिट एलिमेंट विच विल बी अगेन अ यूनिट एलिमेंट। तो ये जो प्रोडक्ट है ये भी क्या है, यूनिट एलिमेंट, मैंने इसको किसी x2 x1 को किसी x3 के इक्वल रख दिया विच इज ऑल्सो अ यूनिट एलिमेंट। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, C is equals to x3 of A where x3 is your unit element। ऐसे लिखना आप, where x3 is unit element। ये जो एरोस मैं बना रही हूँ ये आपने पेपर में नहीं बनानी, आपने साइड पे स्टेटमेंट ही लिखनी है बस। x3 is a unit element which implies A is associate to C। अब देखो हम कौन कौन सा लेकर चल रहे थे, A B का एसोसिएट है, B C का एसोसिएट है, और कैलकुलेट करते करते हमारे पास क्या आ गया कि A जो है वो C का एसोसिएट है। तो यहाँ से हमारी विच इम्प्लाई जो आपका रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है, क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो आपका जो गिवन रिलेशन है अब रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, which implies your associate relation is an equivalence relation। Why equivalence relation? Because it satisfies the reflexive property, the symmetric property and the transitive property। Okay class, okay students, so now we are done for our today's session। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं सो प्लीज़ डू लाइक comment share and subscribe my channel and also press the bell icon just to get all the notifications। so students ये हमारा फ्री सेशन कोर्स है जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। इन केस इन सब्जेक्ट्स के अलावा आपको मास्टर्स में जो और सब्जेक्ट्स हैं अगर आप उनकी क्लासेस लेना चाहते हो, उनसे उनके नोट्स हमसे लेना चाहते हो, उनकी क्लासेस लेना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन अ कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन कांटेक्ट यू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आरजे क्लासेस। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।